जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। एक ऐसा चैनल जो रहने वाला है वन स्टॉप सॉल्यूशन रीजनिंग की किसी भी समस्या के लिए। रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर का समाधान, हर एग्जाम का समाधान आपको मिलेगा इस चैनल पर। वादा रहा कि आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, हर वो चीज यहां पर आपको पढ़ाई गई होगी। जैसे इस समय मैं प्रेजेंट की बात करूं तो रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर एक सीरीज चल रही है। जैसे एसएससी जीडी की बात की जाए तो कैलेंडर की वन शॉट वीडियो मैंने पहले से डाल दी है। अब कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी तरह से आप फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट को। जैसे इस समय जो प्लेलिस्ट है 15 दिन 15 मैराथन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए रीजनिंग के बेस्ट सवाल करवाए जा रहे हैं। और मैं वादा करता हूं हर वो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा एनटीपीसी +2 लेवल में, मींस 30 के 30 क्वेश्चन इन्हीं 15 मैराथन से फंसेंगे। ये मेरा वादा रहा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने देंगे। और इसी तरह से बेटा आज की बात की जाए एसएससी जीडी 2025-26 के जो एग्जाम चल रहे हैं, इनइक्वालिटी असमानता के क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम आ चुके हैं एक बड़े प्यारे से चैनल के ऊपर, रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे दोस्त चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर लें ऑन, कि हर इंपॉर्टेंट चीज जो रीजनिंग से रिलेटेड है वो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बेटा। अगर इनइक्वालिटी की बात करें, असमानता की बात करें, तो मेनली बड़ा सिंपल सा बेसिक है। देखिए हमारे पास टोटल 5 सिंबल आते हैं इस चैप्टर में। कौन कौन सा? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। देखिए जैसे आपका कुछ भी नाम हो सकता है। मेरा नाम अभिमन्यु है, किसी का नाम दीपक है, किसी का नाम पंडित जी है, किसी का नाम रमा है, किसी का नाम विशु है। तो उनको हम रमा से ही बुलाते हैं, विशु से ही बुलाते हैं। तो आज के बाद अगर आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, मैं आपको बोल दूं कि इस वाले व्यक्ति को ग्रेटर देन बोलना है। क्या कोई समस्या? जब भी ये भाई हमें कहीं मिलेंगे तो हम इन्हें क्या पुकारेंगे? ग्रेटर देन पुकारेंगे। जब भी ये भैया हमें मिलेंगे हम इन्हें लेस देन पुकारेंगे। और ये तो आप सब जानते ही हैं, इक्वल टू होता है, बराबर होता है। तो ये वाले को क्या बोलना है? बड़े भैया। ये वाले क्या हैं? छोटे। लेस देन, बड़ा, छोटा, बराबर। अब इन दोनों सिंबल को मिला के बना ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा इसका मतलब क्या होता है? या तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो। और इसका मतलब क्या होता है? या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। बस इतनी चीज क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतनी चीज क्लियर है? कितने हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। 3 लोग हैं। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक को समझने के लिए वो है वेडिंग कार्ड एनालॉगी, शादी के कार्ड। अब अच्छा, शादी का कार्ड, एक सिंपल सी बात बताइए, जब आपके परिवार में आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी, आप हमें बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? गुरुजी बुलाएंगे। शादी के कार्ड पे अब हमें बुलाना है आपको। अच्छा, हमारे परिवार में हमारे दादाजी भी हैं, हमारे पापा जी भी हैं और हम भी हैं। तो बताइए शादी के कार्ड पर क्या नाम लिखा जाए? अच्छा, इस तरह से लगा लो, हमें आपको बुलाना है। आप एकदम इंस्पेक्टर बन चुके हैं और हमें आपको बुलाना है अपने घर किसी फंक्शन के लिए। तो हम आप एक कॉल करें कि इंस्पेक्टर बाबू आओगे? तो आपसे हम बोले कि कार्ड भिजवाना है, बताइए किसके नाम पे भिजवाएं। और आपके परिवार में दादा भी हैं, पापा भी हैं और आप भी हैं। तो बेटा अगर हम एक सभ्य परिवार से बिलोंग करते हैं तो हम कहते हैं घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम रखिए। तो सबसे पहले कौन आएंगे? दादाजी आएंगे। फिर कौन आएंगे? पापा आएंगे। फिर कौन आएंगे? आप आएंगे। अच्छा, यहां पर अब 4 एग्जाम्पल रखी गई। एक परिवार है जिसमें दादा है, पापा हैं और आप हैं। शादी का कार्ड किसके नाम पे जाएगा? जल्दी से, दादाजी के नाम पे। एक परिवार है जिसमें दादा और पापा हैं, शादी का कार्ड किसके नाम पे जाएगा? दादा के नाम पे। एक परिवार है जिसमें पापा और आप हैं, कार्ड किसके नाम पे जाएगा? पापा के नाम पे। और एक परिवार है जिसमें दादा और आप हैं, तो कार्ड किसके नाम पे जाएगा? दादा के नाम पे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है बेटा दादा की, दूसरी प्रायोरिटी है पापा की और तीसरे नंबर पे आएगा आपका नाम। बताइए इतनी चीज क्लियर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं सबसे ताकतवर भैया दादाजी, सबसे ज्यादा इनकी चलेगी, फिर चलेगी पापा की, फिर चलेगी आपकी। अब यहां पर देखिए हमारे पास इस टॉपिक में 3 परिवार है। सबसे पहला परिवार ग्रेटर देन परिवार, सबसे पहला परिवार ग्रेटर देन परिवार, उसमें 3 लोग हैं। ये बेटा ग्रेटर देन जी दादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू पापा है और ये हैं आप।
अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे हाईएस्ट किसकी प्रायोरिटी है? दादा की। सबसे लोएस्ट किसकी प्रायोरिटी है? इक्वल टू की। चांस ही बहुत कम होते हैं, आता ही नहीं है, या तो दादा रहते हैं या तो पापा रहते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक कथन बनाया गया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई। ये एक परिवार है जिसमें केवल और केवल, ये परिवार का नाम क्या है? ग्रेटर देन परिवार, क्योंकि सारे सिंबल ग्रेटर देन वाले हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, तीन लोग हैं। अच्छा, अब हमसे पूछा गया, ये बताइए ए और डी में ये रिलेशन आएगा या नहीं आएगा? हमसे पूछा गया, ये बताइए ए और डी में ये रिलेशन आएगा या नहीं आएगा? तो बेटा आपको केवल क्या चेक करना है, ए से डी कौन कौन सा सिंबल आया। तो हमने देखा दादा आए, आप आए और पापा आए। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा कि सर दादा पहले हैं तो पहले नहीं, भैया कहीं भी हूं, सबसे बड़े कौन है? दादाजी, तो शादी का कार्ड दादाजी के नाम पे जाएगा, ये पक्का सही। इसी तरह से अब आपसे पूछ लिया जाए, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई। और अब आपको बोल दिया जाए कि भैया ये बताइए, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि सी और ई का रिलेशन क्या होगा, सी और ई में क्या रिलेशन आएगा? तो आपको किसे चेक करना है? सी और ई को चेक करना है। सी और ई में बेटा पापा आए हैं और दादा आए हैं, तो शादी का कार्ड दादा के नाम पे जाएगा, ये सही हो गया, तो ये सही हो गया। अच्छा, उसके बाद अब यहां पर ये बताइए, यदि मैं आपसे ये पूछ लूं कि ए और ई में क्या संबंध होगा, तो अब ए से ई चेक करिए। दादा आए, आप आए, पापा आए, दादा आए, तो बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सिंबल ज्यादा बार आ जाए, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। तो यहां पर भी कौन आ जाएगा? दादाजी आ जाएंगे। बताइए ये चीज क्लियर हुई? जी गुरुजी। इसी तरह से बेटा अब आया दूसरा परिवार, जिसमें दूसरे परिवार के सदस्यों के हमने भारी भरकम नाम लिख दिए हैं। अब आपसे हम ये पूछें कि हमें ये बता दो कि Q और U का रिलेशन क्या होगा, तो आप केवल Q से U चेक करें। उसमें कौन आया है? आप आए हैं, पापा आए हैं और दादा आए हैं। अब कौन सा परिवार दूसरा आ गया? लेस देन परिवार आ गया। इसमें सारे परिवार के लेस देन वाले सिंबल दिखेंगे, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू। सबसे ताकतवर दादाजी। क्यू और यू में आप, पापा, दादा, तो कार्ड दादाजी के पास जाएगा, ये सही हो गया। कार्ड दादाजी के पास जाएगा, ये सही हो गया। जी गुरुजी। अच्छा, उसके बाद अगले पे आ जाइए। मैं आपसे पूछूं, ये बताइए कि P और X का संबंध क्या होगा? दादा, आप, पापा, दादा, आप, पापा, आप, तो भैया दादाजी आएंगे, पक्का ये सही होगा, मैटर भी नहीं करता। बताइए ये चीज क्लियर हो गई? जी गुरुजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर दोनों परिवार मिक्स हो जाएं, केस तीसरा, व्हेन फैमिली क्लैशेस, जब परिवार टकराते हैं, जैसे मैं इसमें रिलेशन पूछ लूं M और Q का, तो बेटा M से Q जब मैं चेक कर रहा हूं, ग्रेटर आया, इक्वल आया, ग्रेटर आया, लेस आ गया। बेटा ये सारे सदस्य तो पहले परिवार के थे, ये सदस्य दूसरे परिवार के थे। यदि आपसे मैं बोलूं एक घर पे शादी का कार्ड देकर आओ और वहां पर आपको दो दादा दिख जाएं, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरुजी दादाजी को कार्ड देना था, समझ नहीं आ रहा। तो दो परिवारों के सिंबल जब मिक्स हो जाएंगे तो हम कार्ड नहीं दे पाएंगे। वो सिचुएशन कौन सी होगी? कांट से बता नहीं सकते। तो यहां पर M और Q में मेरा रिलेशन क्या हो गया? कांट से। अगर बेटा वो ग्रेटर देन बोल दे तो भी गलत है, लेस देन बोल दे तो भी गलत है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दे तो भी गलत है, क्योंकि दिशा विपरीत हो गई। जब दो परिवार मिक्स हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो बता नहीं सकते, जिसे हम गलत बोल सकते हैं, इनका रिलेशन बताया नहीं जा सकता। बस इतना सा कंसेप्ट था। अब उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण गलती होती है। अब यहां पर देखिए, मुझे एक कथन दिया गया कि A और D का संबंध पूछा गया है। अच्छा, उसने पूछा D से A है, लेकिन हम भारतीय हैं तो हमेशा बाएं से दाएं ही चेक करते हैं। तो रूल पहला,
हमेशा बाएं से दाएं सॉल्व करिए, हमेशा बाएं से दाएं सॉल्व करिए। और यदि निष्कर्ष दाएं से बाएं पूछा गया है, देखिए पूछा बाएं से दाएं सॉल्व किया, लेकिन पूछा दाएं से बाएं गया है, उल्टा गया है, तो कहता है कि जो भी प्रतीक है उसका उल्टा कर दे। तो बेटा ये दादा का उल्टा ये वाले दादा हो जाएंगे, और ये वाले पापा का उल्टा ये वाला पापा हो जाएगा, बात खत्म। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। यहां देखिए, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे बड़ा हूं। अच्छा, उसी को अगर उल्टा बोल दें, आप मेरे से छोटे हैं, उसी को अगर उल्टा बोल दें, आप मेरे से छोटे हैं, तो बात एक ही है। तो यहां पर जब ए डी से बड़ा है तो उसी को यह भी तो बोला जा सकता था डी ए से छोटा है। तो याद रखेंगे, जब भी दाएं से बाएं पूछा गया है, आप बाएं से दाएं ही सॉल्व करें, लेकिन सिंबल उल्टा कर दें, लेकिन सिंबल उल्टा कर दें। बस ये कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन उड़ाइए। मैं कह रहा हूं, यकीन मानिए अगले 10 क्वेश्चन भी आप ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में उड़ा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा संबंध पूछा गया टी और ई का, मेरे से संबंध पूछा गया है टी और ई का। तो बेटा देखिए जरा, आपको ई से टी चेक करना है। बेटा ये पहले परिवार का व्यक्ति था, ये दूसरे परिवार का व्यक्ति था, दो परिवार मिक्स हो गए, गलत। बताइए मजा आया सीखने में? जी गुरुजी। दूसरा, एक्स और यू का संबंध पूछा गया, एक्स से यू। बेटा देखिए जरा, ये सिंबल थे। तो बेटा ये पहले परिवार के दादा, ये पहले परिवार के पापा। दादा और पापा में नाम किसका आएगा? दादा का आएगा, तो एक्स यू आएगा। यहां देखिए दूसरे परिवार के व्यक्ति जोड़ दिए गए, ये भी गलत हो गया। आंसर आ गया नाइदर 1 नॉर 2, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ था। इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए, एस से जी चेक किया, पूछा जी से एस है। बेटा पूछा कहां से है? दाएं से बाएं। हमने चेक कहां से किया? बाएं से दाएं। चलो एक बार चेक करते हैं। ये आ गए बेटा दादा, ये आ गए दूसरे परिवार के पापा, और ये आप। तो नाम किसका आना चाहिए? दादा का आना चाहिए। किसी भी केस में पापा का नाम आ सकता है? नहीं आ सकता गुरुजी, गलत, खत्म कहानी। दूसरे पे आइए, सी और एच का संबंध पूछा गया। सी से एच चले, कौन आया? आप आए, पापा आए, दादा आए। कार्ड किसके पास जाएगा? दादा के पास। तो सी एच आया, तो जी हां गुरुजी, दूसरा सही है, सेकंड 100% सही। ओनली सेकंड फॉलोज, डी ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां देखिए, जे और जी में, जे से जी चेक किया, ये बेटा दूसरा परिवार, ये पहला परिवार, खत्म कहानी, मिक्स हो गए। के से एच चेक किया, तो के से एच बेटा ये पहला परिवार, ये आप, तो दादा और आप में काट दादा के पास जाएगा। दूसरा पक्का सही हो गया, केवल दूसरा अनुसरण करता है, सी ऑप्शन। अब यहां आइए, ई और सी में गुरुजी, बेटा सी से ई चेक किया, समझना जरा, ये गलती कर सकते हो। सी से ई जब चेक किया, तो ये दोनों ही दूसरे परिवार के लोग हैं। दादा और पापा काट दादा के पास जाएगा, सी लेस देन ई। आप यदि केवल ये सिंबल देख रहे हैं तो गलत कर दोगे। बेटा ध्यान से समझना, उसने बाएं से दाएं नहीं, उसने दाएं से बाएं पूछा है, तो क्या बताकर आया था? सिंबल उल्टा। अगर लेस देन है तो ये ग्रेटर देन बन जाएगा, ये पक्का सही हो गया। बी से ई, बेटा ये पहला परिवार, ये दूसरा परिवार, मिक्स हो गया, ये गलत हो गया। केवल पहला अनुसरण करता है, जो कि सी ऑप्शन में है। एग्जाम में इस तरह से गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टी से जेड, टी से जी देखो, दिशा विपरीत। जेड से डी, दिशा विपरीत। गुरुजी मजा आ गया, नाइदर नॉर, सी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। बहुत बढ़िया। बताइए मजा आया कि नहीं? बताइए मजा आया कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखें, हो सकता है आपसे वो ये ना पूछ ले इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक नई चीज बता दूं, आए हो तो कुछ अच्छा सीख कर जाओ। नहीं पूछ लिया गया तो बेटा पी से डब्ल्यू देखिए, यही गलत हो गया। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। हमसे क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए, आपको एक ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हम प्रिपेयर कर दें,
अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करोगे। अब देखिए सभी को टुकड़ों में तोड़ दिया गया, तो घबराना नहीं है, ब्रांचिंग कर दो, जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? देखिए d ग्रेटर देन इक्वल टू s, क्या इनमें से कोई दे रखा है? देखिए s j के बराबर है, s j के बराबर है। क्या j कहीं दे रखा है? जी गुरुजी, j ग्रेटर देन इक्वल टू e है। बहुत बढ़िया। अच्छा आगे देखिए dx, बेटा वहां भी x बाईं तरफ था, यहां भी x बाईं तरफ है, सिंबल सेम रहेगा। x से w, अब देखो वहां w दाईं तरफ था, अब बाईं तरफ आ गया, तो जो भी सिंबल है उसका उल्टा, ये ग्रेटर देन आ गया। और उधर से y इस तरफ आ गया, तो ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन हो गया। ये हो गई ब्रांचिंग, इसे कहते हैं पेयरिंग करना, जोड़ देना। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। d से y, देखिए y से d गया, दो परिवार मिक्स हो गए, गलत है। d इक्वल टू e, भूल जाओ, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पापा है तो आपका नाम तो कार्ड पे छापेंगे ही नहीं। ई और एस, पापा है तो आपका नाम कार्ड पे नहीं आएगा। W से J देखिए, ये पहले परिवार का व्यक्ति, ये भी पहले परिवार का व्यक्ति, ये भी पहले परिवार का व्यक्ति, ये भी पहले परिवार का व्यक्ति, तो दादा पापा आप, कार्ड दादा के नाम पे जाएगा। केवल चौथा अनुसरण करता है, जो कि बी ऑप्शन पे दिया हुआ था। बस इतना सा इस चैप्टर का खेल है। अब देखिए इनइक्वालिटी तो आपका हो गया, अब आपकी डिमांड आएगी कैलेंडर की। कैलेंडर की पहले से मैं वन शॉट वीडियो डाल चुका हूं, कंप्लीट पूरा चैप्टर A to Z पूरा चैप्टर। इसके देखिए टाइप पहली तो आपको करनी ही करनी है, टाइप पहली 100% आपको सॉल्व करनी ही करनी है। और दूसरी आपको कौन सी टाइप सॉल्व करनी है मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो जो दूसरी टाइप आपकी आएगी बेटा, ये ऐड अगर खत्म हो जाए तो दूसरी टाइप पे आपको जो ध्यान देना है, जब पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 24 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था, कौन सी टाइप की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं टाइप की बात कर रहा हूं, इस वाली की, इस वाली टाइप की बात कर रहा हूं। ये जब आपसे पूछा जाएगा, ये देखना, ये टाइप टू फाइंड डे, और ये आपकी 2:34 पर शुरू हो रही है। एक सबसे पहली टाइप और एक 2:34 वाली टाइप, ये दोनों की दोनों टाइप्स जो है सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इनइक्वालिटी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना वन स्टॉप सोल्यूशन रीजनिंग का, रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल अभिमन्यु सर रीजनिंग के ऊपर। और जो पर्सनल क्वेश्चन पूछने हो, कोई क्वेरी हो, हमारी बातचीत नहीं हो रही, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में यहीं पर विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।